जी जिम्बाब्वे से वापस आते हुए हमने उनको कहा कि 2-4 चपेड़े आप भी दाग दीजिए, खुश हो जाओ थोड़ा। ऐसे अगर हमने व्हाइट वॉश कर दिया ना तो हमें रोटी हजम नहीं होती। ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा में ये है ही नहीं ये सब कुछ। तो जो हस्बे तौफीक तुमने हमें कूटना है कूट लो। आखिरी T20 में बेइज्जती करवा दी, आखिरी T20 में फिर हमें कंफ्यूज कर दिया। अब फिर हमें समझ नहीं आ रही कि जिम्बाब्वे बड़ी टीम बन गई है, वो अपनी तरफ से नाच रहे होंगे कि हम तो बहुत बड़ा तीर मार लिए हम, और इधर हमें फिर से लग रहा है कि हमारी टीम वही की वही जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे वहीं खत्म हो गए भाई। इस पे बात करते हैं। फिर जय शाह सर, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की भैंस मतलब ऊंट की सी करवट बिठा दिया। क्या बोले थे हम, बोले थे कि जब भी आईसीसी के चेयरमैन वह बनेगा ये सब मिनटों सेकंडों में सब उलझनों को सुलझा ही देंगे रे। खाली हम बड़ा मुंह बड़ा पेटवा देख के मजाक मत बनाए, हम बहुत काम के बंद है, देख लीजिए सबाई मान गए ना, इतू पैसा टकराए हैं सबाई को। भाई मसला हल हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का भी, उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान ये T20 सीरीज 2-1 से अब जीता है कि हारा है, इस चीज की समझ नहीं आ रही कि अब हम खुशी मनानी चाहिए कि गम मनाना चाहिए। कंफ्यूज करके रखा होता है यार पाकिस्तान टीम ने। पहले 2 T20 ऐसे व्हाइट वॉश कर रहे हो जैसे तुमसे बड़ी कोई टीम नहीं, और आखिरी T20 मैच ऐसे हारे हो जैसे तुमसे घटिया कोई खेलता नहीं है। सलमान आधा जी फिर 32 पे 32 बना लिए। वो रन आउट सलमान आधा जो हुआ है ना इस तीसरे T20 में, वो खुद नहीं हुआ बल्कि वो जो दूसरा उसके साथ लड़का था ना उसको बाहर से लोगों ने बोल के भेजा है कि खुदा का वास्ता है ये जो कर रहा है ना ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको जाके रन आउट करवा दे। ये बाद में सलमान आधा जी एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैं तो विकेट बचा रहा था, ऐसी विकेट बचा के क्या कोई फायदा मिला? 32 पे 32 जो बनाए, अगर थोड़ी देर और भी खड़े रहते तो 36 पे 36 बना लेते, 37 पे 37 बना लेते, वो भी उन्होंने चेज कर जाना था। फायदा फिर ऐसी विकेटें रोकने का हमें कुछ फायदा नहीं। और बाकी हमारे जो यंगस्टर्स थे पूरी कोशिश की है इन्होंने कि हमें बाहर निकाला जाए। साहबजादा फरहान ने भी भरपूर कोशिश की कि मुझे ये जो चांसेस मिल रहे हैं ना बस खत्म कर दें इनको। पहले 2 T20 मैचेस जीतकर सलमान आधा जी ये हवाओं में उड़ रहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा तीर मार लिया भाई, गाने गा रहे थे। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। और अब इस आखिरी T20 मैच के बाद इन्होंने घर आना था, हार गए T20 मैच, और अब उनको ये बोल रहे हैं सबको मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। कम से कम बड़ा दिल लेकर तो जाते, बड़े मोराल के साथ जाते साउथ अफ्रीका। उनको शायद हमारे लक्षणों का पता था, इसीलिए अफ्रीका ने जो T20 अपना स्क्वाड अनाउंस किया है ना उसमें उन्होंने काफी सारे अपने बड़े खिलाड़ी बाहर बैठा दिए। उनका जो मेन कैप्टन मार्करम उसको भी बाहर बैठा दिया, मार्को जेनसन वगैरह उसको भी बाहर बैठा दिया कि छोड़ो यार एवं ही है ये टाइम पास है, इनका भरोसा तो होता नहीं। जीतना हो तो किसी से भी जीत सकते हो, हारना हो 10-11 साल के बच्चे भी इन्हें चपेड़े मार के चले जाएं, ये हारना हो तो हंसते रहते हैं, इनको कोई भी हरा के जा सकता है, तो इनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। आखिरी T20 में बहुत यंगस्टर्स को चांस मिले, काफी सारे इन्होंने खिलाए लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। गोडे गिट्टों को जोर लगा के लेटनियां मार मार के घसीटनियां मार मार के 132 रन पाकिस्तान ने बनाए। जिम्बाब्वे वाले चेस करने पहले 2-3 ओवर में तो उन्होंने फेंटी लगाई लेकिन बाद में आउट होने लग गए थे। लेकिन आखिर में भी मैं हैरान हूँ, कोई 12-13 रन आखिरी ओवर में चाहिए था और जहादात खान उसको पड़ गए रन। उसकी तो हम इतनी तारीफें करते थे, जहादात को कैसे पड़ सकते हैं मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। और इस तरह ये सीरीज इख्तिताम पजीर हो चुकी है, आप साउथ अफ्रीका से जाके पेलेंगे। अच्छा यार चैंपियंस ट्रॉफी के भी मामला अब सेटल हो गए हैं। पाकिस्तान ने जो शराइत रखी थी हमें जो सालाना पैसा देते हो उसमें बढ़ावा करो, उसका तो उन्होंने धुरफेटे कर दिया, पैसा उन्होंने क्या 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो दूसरी शर्तें रखी थी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी तुमने हाइब्रिड मॉडल पे करवानी है तो करवा लो, लेकिन फिर हम भी अगले 3 साल के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, तो वो चीज वो मान गए हैं। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन खुद भालू जी मान गए इस बात को। जो एशिया कप जो वर्ल्ड कप इंडिया वगैरह में होना है पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा इंडिया के साथ। अगर फाइनल भी होता है तो इंडिया को बाहर जाना पड़ेगा, इंडिया कहीं बाहर जाके खेल लेगी पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया में नहीं होंगे फाइनल। अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो, और उनको भी पता है कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा ये तो किसी किताब में लिखा ही नहीं। तो भालू जी ने बहुत दूर की सोचते हैं जय शाह सर, मजाक नहीं है, उसको पता है इन्होंने 1-2 मैच के बाद बाहर हो जाना है तो फाइनल तो इंडिया में ही होना है। खैर छोड़ो यार, बहरहाल इस शर्त के तहत 2025, 26, 27 तक हाइब्रिड मॉडल होगा। पाकिस्तान भी इंडिया के साथ जब खेलेगा तो इंडिया नहीं जाएगा, और अब इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आ रहा है। 5 मैचेस दुबई में होने हैं, 10 मैचेस होने हैं पाकिस्तान में। अगर इंडिया सेमीफाइनल फाइनल तक क्वालिफाई करता है तो दुबई में ही फाइनल होंगे, अगर इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई नहीं करता तो फाइनल आ जाएंगे लाहौर में। सेटलमेंट ये हो गई है, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या ये जो सब खिचड़ी बनी है हाइब्रिड मॉडल भी, और इंडिया ने भी एक कदम पीछे लिया, पाकिस्तान ने भी थोड़ा पीछे लिया, कदम की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने भी कुछ बातें मनवा ली हैं, कुछ इंडिया ने मनवा ली हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही हुआ है कि गलत? प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना।